मैं उससे मिलने के लिए मजबूर हूँ। वह उस काम को करने के लिए मजबूर था। वह यह फिल्म देखने के लिए मजबूर नहीं था। आप उससे बात करने के लिए क्यों मजबूर हो? इस टाइप के सेंटेंसेस को हम किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे, आज की वीडियो में यही सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास है बॉन्ड टू, जिसका मतलब होता है किसी काम को करने के लिए मजबूर होना या फिर बाध्य होना। जब कोई काम करना हो या किसी काम को करने के लिए मजबूर होते हैं या बाध्य होते हैं, कहने का मतलब ये कि मेरा मन नहीं है किसी काम को करने के लिए, लेकिन फिर भी यार किसी वजह से, किसी कारणों से हमें करना पड़ता है, यानी हम मजबूर हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। इस स्थिति में हम क्या करेंगे? बॉन्ड टू का यूज करेंगे। इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है जो कि है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बॉन्ड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास है, मैं उससे मिलने के लिए मजबूर हूँ। क्या करूँ यार, मैं उससे मिलने के लिए मजबूर हूँ। मतलब होता है ना, कभी कभी दोनों तरह से बोलते हैं, या तो खुशी से भी बोलते हैं मैं उसके बिना रह नहीं रहा हूँ, मतलब उससे मिलने के लिए मजबूर हूँ, खुश है। या फिर कहते हैं यार मैं उससे मिलने के लिए मजबूर हूँ, क्या करूँ, मन तो नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा उससे। तो ऐसे जब बोलना हो ना, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम इस वाले स्ट्रक्चर पे ही डालेंगे। तो कैसे हो जाएगा? कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे और सब्जेक्ट हमारे पास है मैं, तो मैं क्या क्या होता है? आई। ठीक है। इसके बाद कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे कहता है मजबूर हूं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज, आर, एम, इसी में से कोई लगेगा। तो यहाँ पे आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम, तो यहाँ पे हम एम लगा देंगे। इसके बाद कहते हैं बॉन्ड टू का यूज, तो यहाँ पे हम बॉन्ड टू लगा देंगे। इसके बाद कहते हैं V1 यानी वर्ब का पहला रूप। यहाँ पे वर्ब हमारे पास है मिलने यानी मिलना, और मिलना का होता है मीट, तो यहाँ पे हम डाल देंगे मीट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कहते हैं अदर वर्ड्स, यानी जो भी आपके पास बच गया उसे लिख दो। उससे, उससे का क्या होता है? हिम या फिर हर। अगर आप लड़की से मिलने के लिए मजबूर हैं तब तो यहाँ पे ठीक है, हर लगा देंगे। अगर आप लड़का से मिलने के लिए मजबूर है तो आपको यहाँ पे हिम लगाना चाहिए। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, एक बार देख लेते हैं। आई एम बॉन्ड टू मीट हर, आई एम बॉन्ड टू मीट हर। ठीक है, इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है वह उस काम को करने के लिए मजबूर था। कभी कभी होता है ना कि कोई इंसान किसी काम को करने के लिए मजबूर होता है, लेकिन वो सामने वालों को बता नहीं पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, यार मेरे को ये दिक्कत थी। तब कोई तीसरा बंदा आकर के कहता है यार वो उस काम को करने के लिए मजबूर था, क्या करता हूँ, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। मतलब उसे समझाने की कोशिश करते हैं। यानी इस सिचुएशन में इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं, या किसी भी सिचुएशन में इस टाइप के अगर सेंटेंसेस बोलते हैं, यानी वह उस काम को करने के लिए मजबूर था, इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं, तो उसका अनुवाद भी हम इसी स्ट्रक्चर पे करेंगे। देखो यहाँ पे है था यानी पास्ट की बात, और इस वाले सेंटेंस में या तो लगेगा वॉज या फिर वेर, यानी हेल्पिंग वर्ब में यही दोनों लगेगा। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं तो खुद समझ में आ जाएगा। पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वह है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे ही हो जाएगा। इसके बाद कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अभी मैंने बताया या तो वॉज लगेगा या फिर वेयर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे था है, तो यहाँ पे ही के साथ क्या लगेगा? वॉज, तो यहाँ पे हम वॉज लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कहते हैं बॉन्ड टू, तो यहाँ पे हम बॉन्ड टू लगा देंगे। इसके बाद कहते हैं V1, तो यहाँ पे क्या है? काम करने के लिए, यानी डू, राइट, तो यहाँ पे हम वर्ब लगा देंगे डू, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स, तो अदर वर्ड्स में हमारे पास क्या है? उस काम, यानी उस काम। ठीक है, उस काम को, यानी कोई खास काम होगा या कोई भी काम होगा, उस काम को करने के लिए वो मजबूर था, राइट। तो उस काम का क्या हो जाएगा? डैट वर्क। क्या हो जाएगा? डैट वर्क। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया हमारे पास? ही वॉज बॉन्ड टू डू डैट वर्क, ही वॉज बॉन्ड टू डू डैट वर्क। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे बना चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है वह यह फिल्म देखने के लिए मजबूर नहीं था।
लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों देख के इतना घटिया मूवी है। मैं तो नहीं देखता ये वाला मूवी, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। बोलते हैं ना दोस्तों के साथ, वो यह फिल्म देखने के लिए मजबूर नहीं था, खुद से टिकट बुक कराओ, खुद गया। हमें बना रहे ये। तो मतलब कैसी भी सिचुएशन हो, अगर इस टाइप के सेंटेंसेस बोलना हो इंग्लिश में तो क्या बोलेंगे हम, ही वॉज नॉट बॉर्न टू वॉच दिस मूवी। अब यहाँ पे नॉट इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव वाला सेंटेंस था, यानी नहीं वाला, मतलब यही वाला सेंटेंस था, इसमें यूं समझो यानी फॉर्मेट यही होगा, लेकिन बस यहाँ पे नॉट लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक सेंटेंस है, नेगेटिव वाला सेंटेंस है, तो नॉट लगेगा ही लगेगा। और वॉज वेयर के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही जो है नॉट लगता है, इसीलिए हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। ये तो बेसिक सी बात है, आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारे पास, मतलब ये तो खत्म हो गया ना, ही वॉज नॉट बॉर्न टू वॉच दिस मूवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारे पास, आप उससे बात करने के लिए क्यों मजबूर हो। क्यों मजबूर हो यार, छोड़ दो, बात मत करो उससे। कभी कभी होता है ना ऐसी सिचुएशन, मतलब आपस में हम सब डिस्कस करते हैं कि यार आप उससे बात करने के लिए क्यों मजबूर हो, या फिर आप उससे बात करने के लिए मजबूर क्यों हो। बताओ क्या मजबूर है, क्या मजबूरी है, कोई कारण, कुछ ऐसी बात जो हम सॉल्व कर सके। कभी कभी दोस्तों के साथ इसी तरह से हम बातें करते हैं, राइट, ये तो हमारी आदत है। तो चलिए इसे किस तरह से हम बोलेंगे, वाई आर यू बॉन्ड टू टॉक टू हर। वाई आर यू बॉन्ड टू टॉक टू हर। अब देखिए यहाँ पे वाई आर यू क्यों डाले, ये तो आपको पता चल गया ना, क्योंकि यहाँ पे है क्या, क्यों। ठीक है, यानी ये WH वाला है क्वेश्चन, तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे बना दिए वाई आर यू बॉन्ड टू टॉक टू हर। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज हम सीख चुके कि इस टाइप के सेंटेंसेस को किस तरह से हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो आपको मैं अभी कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, आप इस सेंटेंसेस को फटाफट बना करके हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।